द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इस वीडियो में ये हम लोग देखेंगे, काफ़ी ब्रीफ में देखेंगे, यूपी जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट हमें लगेगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। इस एक्ट में केवल 10 सेक्शंस हैं। नाम है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ठीक है। इसमें 10 सेक्शंस हैं। यह है एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986। आई रिपीट, एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986। कमेंसमेंट डेट है, मतलब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल गया 23 दिसंबर 1986। 23 दिसंबर 1986। देखिए कब लॉ बन के तैयार हो गया, दिसंबर में, वो भी 23 दिसंबर को। नया साल आने में, मतलब 1987 होने में मात्र 7 दिन बचा है, तो चांसेस बहुत कम है कि उसी साल एनफोर्समेंट में भी हो जाए। तो एनफोर्समेंट डेट है नेक्स्ट ईयर 2 अक्टूबर 1987। एनफोर्समेंट डेट 2 अक्टूबर, गांधी जयंती 1987। 2 अक्टूबर 1987 एनफोर्समेंट डेट है, केम इनटू फोर्स। एंड कमेंसमेंट डेट है 23 दिसंबर 1986। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986। 23 दिसंबर 1986 को बन के तैयार हो गया एंड लागू में आया, एनफोर्समेंट में आया 2 अक्टूबर 1987, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, प्रीएम्बल में है, एन एक्ट टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टीजमेंट्स और इन पब्लिकेशंस, राइटिंग्स, पेंटिंग्स, फिगर्स और इन एनी अदर मैनर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू। फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। उसके बाद सेकंड सेक्शन है डेफिनेशंस, जो कि पहला है 2A एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस, ठीक है। 2B डिस्ट्रीब्यूशन। 2C इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2C इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। 2C इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। 2D लेबल। 2E पैकेज। 2F prescribed, okay. Next, section 3 prohibition of advertisements containing indecent representation of women. Section 4 prohibition of publication or sending by post of books, pamphlets, etc. containing indecent representation of women, ठीक है। प्रोहिबिशन है कि किसी भी प्रकार का पब्लिकेशन होगा या कोई भी बुक रहेगा उसके जो कि जिसके अंदर है वुमेन के रिगार्डिंग में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, उसको प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। उसका पब्लिकेशन या उसका सर्कुलेशन को प्रोहिबिट किया गया है। बेसिकली ये है बेसिक रूल, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन को प्रोवाइजो के फॉर्म में दिया हुआ है कि कोई भी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन या फिगर, वो उसको मतलब इस एक्ट के तहत में वो पनिशेबल नहीं होंगे। बिकॉज क्यों नहीं होंगे? अगर वैसे पैम्फलेट, बुक, पेपर एट्सेट्रा जो भी है, अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न है, ठीक है। मतलब पढ़ाई लिखाई से या कुछ उससे फ़ायदा हो रहा है, तो मोटा मोटी ये बात है। या रिलीजियस पर्पस के लिए भी है, विच इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस पर्पस के लिए भी है। तो देखिए कई बार आप देखे होंगे किसी भी टेम्पल में, कुछ टेम्पल में मूर्तियाँ होती हैं जो कि न्यूड होती हैं, लेकिन अगर जनरल पब्लिक प्लेसेस में रखा जाएगा तो वो इंडिसेंट माना जाएगा, लेकिन वो रिलीजियस पर्पस है तो वो इंडिसेंट नहीं होंगे, ठीक है। वो एक्सेप्शन में आ गया। हाँ, एक चीज़ और, ये दो है, पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो भी एक्ट थे, जनरली कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होते थे। तो ये जो वर्ड्स हैं, द वर्ड्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये ओमिट किया गया 2019 में, हटा दिया गया। एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, सेक्शन 95 एंड 5th शेड्यूल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछना। उसके बाद सेक्शन 5 पावर्स टू एंटर एंड सर्च। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के रिगार्डिंग कोई भी बुक, पैम्फलेट, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा जो भी कुछ भी है किसी भी प्लेस में रखा हुआ है, तो उस प्लेस में एंटर करना है या सर्च करना है किसी भी ऑफिसर के द्वारा। वो ऑफिसर ऑथराइज होना चाहिए, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा।
अगर 4 ऑप्शन दिया होगा तो उसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट को चूज़ करना होगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ, नन, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का ऑप्शन चूज़ करना होगा। पावर टू सर्च एंड एंटर जो कि सेक्शन 5 में है, ठीक है। आइए और देखते हैं पेनल्टी। पेनल्टी है सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 पेनल्टी। पेनल्टी अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के तहत में ऑफेंस कमिट करता है तो पहली बार अगर उसका कन्विक्शन होता है, यानी वो दोषी माना जाता है, दोषी सिद्ध हो जाता है, फर्स्ट कन्विक्शन में उसको इम्प्रिजनमेंट होगा। आइदर डिस्क्रिप्शन में क्या हुआ, मतलब इम्प्रिजनमेंट 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड रिगुलर, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। फर्स्ट कन्विक्शन पे आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 साल तक पनिशमेंट एक्सटेंड हो सकता है पहली बार कन्विक्शन में। मैक्सिमम सेंटेंस कितना है, 2 साल। किस प्रकार का सेंटेंस रहेगा, आइदर डिस्क्रिप्शन, सिंपल भी हो सकता है या रिगुलर भी हो सकता है, ठीक है। विच एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में 1 साल का भी दिया जा सकता है, 6 महीने का भी, इवन 6 दिन का भी दिया जा सकता है, ठीक है। मिनिमम कोई भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है फर्स्ट कन्विक्शन में, लेकिन मैक्सिमम में 2 ईयर्स है। उसके बाद ऑन सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, दोबारा अगर वो ऑफेंस कमिट करता है या अगेन एंड अगेन ऑफेंस कमिट करता है तो ऐसे सिचुएशन में उसको इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि 6 महीने से कम नहीं होगा, जो कि 5 साल तक हो सकता है। मतलब 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच में उसको पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया जाएगा ऑन सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे, ठीक है। मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 5 ईयर्स, एंड ऑल्सो विद अ फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़, कम से कम 10,000 का फाइन जो कि बढ़ सकता है 1 लाख रुपए तक, यानी 10,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में फाइन सेकंड कन्विक्शन में, सेकंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में, और इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से लेकर 5 ईयर्स तक है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पहली बार वो दोष सिद्ध होता है, फर्स्ट बार कन्विक्शन होता है, तो उसको मैक्सिमम 2 ईयर्स का पनिशमेंट हो सकता है और फाइन जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2,000 रुपीज़ तक, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 7 ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कंपनी के द्वारा ऑफेंस के सेक्शन में मेंशन है सेक्शन 7 में। अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑफेंसेस बाय कंपनीज, आपको चूज करना होगा सेक्शन 7। अगर कंपनी ने ऑफेंस कमिट किया, किसी कंपनी ने पब्लिश किया कुछ ऐसा जो कि इस एक्ट को वायलेट करता है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन करता है, तो उस सिचुएशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी कंपनी के चार्ज में रहेगा वो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ये सेक्शन 8 ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ये कहता है कि इस एक्ट के तहत में जो भी ऑफेंस है रिगार्डिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन वाया बुक्स हो गया या न्यूज़पेपर या किसी भी प्रकार से, वो ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा एंड बेलेबल होगा। कैसा होगा, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। उसके बाद सेक्शन 9 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये खुद ही सेक्शन बता रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है। उसके बाद सेक्शन 10 पावर टू मेक रूल्स, किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस एक्ट को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल बना सकें। ये है सेक्शन 10। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 10, 10वां सेक्शन हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।